आप सभी का फिर से हमारी पाठशाला सर जी में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए चलते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? क्यूबॉइड, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? घनाभ के नाम से। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब क्या होता है? घनाभ का आयतन। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं हम लोग? क्यूब, जिसको घन भी बोलते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन और घनाभ दोनों का आयतन देखने वाले हैं। ये हमारा क्या है? क्यूबॉइड है, घनाभ। ये क्या है? हमारा घन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि घनाभ क्या होता है। ठीक है, देखो घनाभ किससे मिलके बनता है? ये किन चीजों से बनता है उसको देखने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? स्क्वायर को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल को। ये क्या है? हमारा रेक्टेंगल है। ये क्या है? हमारा रेक्टेंगल है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयत। क्या बोलते हैं? आयत। ठीक है। तो आयत क्या होता है? इसमें एक साइड क्या होता है? लेंथ होता है। इसमें एक साइड क्या हो जाता है? लेंथ। और ऊपर वाला भी लेंथ हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोल देते हैं ब्रेड्थ। एक लंबाई और दूसरा क्या हो गया? चौड़ाई। तो इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये मान के चलो आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी ऊपर का कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये वाला 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये किसकी खासियत है? ये रेक्टेंगल की खासियत है। आमने सामने की भुजा, ये मतलब ये वाला और ये वाला आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा? लेंथ होगा। जैसे का ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये आपका 3 सेंटीमीटर है ये भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हमारे रेक्टेंगल के बारे में। अब रेक्टेंगल के बाद इसका बोलता है एरिया। रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या फिर बोल सकते हो आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना? तो क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जितना जगह कवर करता है। तो ये डिब्बे के अंदर जितना जगह है, इस डिब्बे के अंदर जितना भी आपका क्या है? जगह है, वो क्या कहलाएगा? उस रेक्टेंगल का एरिया या फिर आयत का क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला? लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। बोल सकते हैं इसको हिंदी में लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो बस लेंथ कितना है हमारा? 5 है और ब्रेड्थ हमारा कितना है? 3। तो क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई रेक्टेंगल है और उसका एरिया निकालना है तो सिर्फ उसके दोनों यूनिट्स को, जैसे कि आपके पास ये दोनों 5-5 दिया तो इनमें से कोई भी एक दिया होगा, कहने का मतलब लंबाई दिया होगा, और दूसरा क्या है आपका? ब्रेड्थ है। तो ब्रेड्थ में से कोई भी एक ब्रेड्थ दिया होगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या निकल जाएगा आपका? एरिया। अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी रेक्टेंगल का यूज करके, इसी रेक्टेंगल का यूज करके हमारा क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है। क्या बनता है? क्यूबॉइड। देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे कि ये पहला रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। उसके बाद एक और रेक्टेंगल है इस तरीके से, फिर इसको इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ये क्या बन गया हमारा? क्यूबॉइड। क्या बन गया? क्यूबॉइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि घनाभ क्या होता है, रेक्टेंगल से मिलके क्या बनता है, घनाभ। ठीक है, और आगे देखेंगे इसको भी अच्छे से, आगे चलते हैं। तो उसी प्रकार एक दूसरा चीज है हमारा क्या, क्यूब। क्या है, क्यूब है, उसको देखते हैं। तो क्यूब किससे मिलके बनता है आपका, स्क्वायर से। स्क्वायर पहले देख लेते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है आपका, वर्ग। ठीक है, तो वर्ग की क्या खासियत होती है, इसके चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स मतलब क्या होती है, भुजा। सभी भुजा आपस में बराबर होती है। सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा। देखते स्क्वायर, ये अब मान के चलो, ठीक है, ये आपका क्या, स्क्वायर हो गया। तो अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सिंपल सा क्या हो गया आपका, स्क्वायर हो गया। ठीक है, चारों साइड्स आपस में बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते, इसका एरिया निकालते। एरिया ऑफ स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या है आपका, सिर्फ साइड्स है, इसमें क्या है, सिर्फ आपका साइड है। लेंथ और ब्रेड्थ तो बोल नहीं सकते क्योंकि सब एक ही यूनिट है। ठीक है, अगर इसको आप लेंथ बोलोगे, इसको ब्रेड्थ बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन देखा जाए तो दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसको सिर्फ एक ही नाम दे देते हैं, साइड बस। ठीक है, साइड। तो साइड इंटू क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, मतलब भुजा गुणित भुजा। ठीक है, तो साइड अगर हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो इसका एरिया हो गया। अब इससे क्या बोलना चाहिए, क्यूब कैसे बनता है देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा दूसरा स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर वाला तीसरा, इधर से चौथा, नीचे वाला पांचवा और साइड वाला छठवा। ये क्या बन गया हमारा, क्यूब बन गया। क्या बन गया हमारा, क्यूब, या फिर बोल सकते हैं घन। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर, स्क्वायर से क्या बनता है हमारा, क्यूब। तो एक बार पीछे देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या, रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल से क्या बन गया, क्यूबॉइड। कहने का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है। लेंथ और ब्रेड्थ कैसा है, अलग अलग, लंबाई और चौड़ाई है, 2 यूनिट्स है, तो क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, और अगर दोनों साइड सेम है, दोनों साइड क्या है, सेम है, तब क्या बनेगा हमारा, क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, क्यूब। ठीक है, तो और आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो, ये आपका क्या है, क्यूबॉइड है, ये आपका क्या है, क्यूबॉइड है। देखा आपने, एक बार और देखना है, फिर से देखते हैं। देखो, ये आपका क्या हो गया, बैक साइड आया, बैक साइड के बाद क्या आया, इधर फ्रंट में। ठीक है, आने देते हैं पूरा, फिर एक्सप्लेन करते हैं। आ गया, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये आपका जो फर्स्ट वाला है, ये आपका क्या है, फर्स्ट है, जो एकदम सबसे कहाँ है, बैक में है। उसके बाद देखा जाए तो दूसरा रेक्टेंगल कहाँ पे है, यहाँ बाहर साइड में दिख रहा है आपको। एक तो बैक में है और दूसरा कहाँ है, फ्रंट में। ठीक है, उसके बाद देखो ऊपर में कितना है, तीसरा नंबर, तो दिख ही नहीं रहा। चलो यहाँ पे लिख देते हो, ये क्या हो जाएगा आपका,
तीसरा नंबर, और ये क्या हो जाएगा नीचे वाला चौथा नंबर, ठीक है। और इसको देख लो साइड में एक और है, ये हो जाएगा पांचवा, और ये हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। तो टोटल 6 यहाँ पे क्या है रिक्टेंगल्स है, टोटल यहाँ पे क्या है 6 रिक्टेंगल, और सभी को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा क्यूबॉइड। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि टोटल फेस टोटल कितने फेस होते हैं इसके, टोटल फेस 6। टोटल फेस कितने हो गए 6। मतलब अगर आप क्यूबॉइड को देखोगे बाहर से तो उसमें टोटल आपको 6 पृष्ठ दिखेगा। क्या दिखेगा 6 पृष्ठ। तो बोल सकते हैं पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। कितना होगा ये आपका 6 होगा। तो समझ में आ गया। एक बार और देख लेते हैं इसको। ये फर्स्ट आ गया, ये तो पहला है। फिर थर्ड नंबर का भी आ गया, फोर्थ भी आ गया, ठीक है। इस तरीके से टोटल इसके कितने हैं 6 फेस है। टोटल कितने फेस है 6 फेस। याद रहेगा सभी को, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ भी आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा कि टोटल कितने फेस है इसमें 6। ये देखो आपका पूरा क्यूबॉइड पैक हो गया, ठीक है। एक बार और देख लो। बैक साइड, बॉटम, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सॉरी ये लेफ्ट साइड, उसके बाद फ्रंट में आएगा और एक टॉप में, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट क्यूबॉइड है। अब देखो टोटल 6 फेसेस होते हैं, मैंने पूरा अलग अलग बना लिया। देखा जाए तो ये आपका नीचे का हो गया, ठीक है, जस्ट ऊपर का हो गया, ये पीछे का हो गया, और ये सामने का हो गया, और लेफ्ट साइड, और ये टोटल राइट साइड। इस तरीके से टोटल 6 फेस होते हैं इसके, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन आ गया, इसे में कुछ कर लेते हैं। अब वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा बताना है। लाइट का यहाँ पे खाली नहीं है, एक काम करते हैं नीचे से ले आते हैं। ठीक है। तो क्या बताना था वॉल्यूम। सबसे पहले देखते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, या फिर बोल सकते हैं घनाभ का आयतन। क्या बोल सकते हैं घनाभ का आयतन। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा, आयतन क्या होता है या फिर वॉल्यूम क्या होता है। तो अगर किसी क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड बना लेते हैं, ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है। ये समझ लो लेंथ और ब्रेड्थ हो गया। अब इसमें हम लोग तीनों में क्या दे रहे हैं हाइट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हाइट। तीसरा यूनिट क्या दे रहे हैं हाइट। कंप्लीट करते हैं। ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। अब मान के चलो इसमें क्या डालते हैं हम लोग, पूरा पानी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं पानी। तो इस टंकी में, ये एक पानी का टंकी समझ लो, इस टंकी में जितना भी आपका पानी आ जाएगा, जितना भी आपका क्या आ जाएगा पानी, वो उस टंकी का क्या हो जाएगा कैपेसिटी। और इसमें कितना पानी भरा है, या इसमें कितना मिट्टी भरा है, या इसमें कितना हवा भरा है, तो इस शेप के अंदर, इस क्यूबॉइड के अंदर कितना सारा चीज भरा हुआ है, वो टोटल कितना होगा, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तब आप क्या बोलोगे आयतन। क्या बोलोगे आयतन। तो किसी भी टंकी की कैपेसिटी
क्या बोल सकते हो? कैपेसिटी या बोलो या फिर वॉल्यूम बोलो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, आयतन या फिर उसकी क्षमता। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इसको याद में रखना, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इसी के बदले आपको क्या दे दिया जाए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा हिंदी में, घन का आयतन, घन का आयतन। तो आयतन तो वही चीज है, बस घन का क्या हो जाएगा, शेप कैसा रहेगा आपका, लेंथ और ब्रेड्थ तो इसमें सेम है, हाइट भी इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा, हाइट भी इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा आपका। तो क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, या फिर बोल सकते हैं साइड की पावर में 3। ये इसका क्या हो जाएगा, आयतन किसका, क्यूब का। अगर आपसे क्यूब का पूछा जाएगा तो एक ही वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा घनाभ का, किसका पूछा जाएगा, घनाभ का, उसमें 3 चीज दिया होगा, एक तो आपका लेंथ दिया होगा, एक तो आपका क्या दिया होगा, लेंथ, ठीक है, दूसरा क्या दिया होगा आपका, चौड़ाई, क्या दिया होगा आपका, चौड़ाई दिया होगा, और तीसरा चीज आपको क्या दिया होगा, हाइट, क्या दिया होगा, हाइट दिया होगा। ये तीनों चीज आपको इसमें दिया होगा। अगर वो किसकी बात करेगा, क्यूबॉइड की, ठीक है, और सिंपल सा एक ही यूनिट है आपके पास, सिंपल सा क्या है, एक ही यूनिट, तो वो किसकी बात कर रहा है, क्यूब का, ठीक है। यह आपका क्यूबॉइड, नीचे वाला क्या है आपका क्यूब। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर कैपेसिटी लगाना है तो फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये आपके सिर्फ आयतन का फॉर्मूला है, या फिर वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन अगर क्यूब में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, और हिंदी में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, भुजा की पावर में क्या कर देते हैं 3 टाइम्स, वही है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से पहले हमारे पास हाइलाइटर आ गया, पेन इंक कलर ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, अ क्यूबॉइड हैज अ टोटल, अभी मैंने बताया था क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, टोटल 6 फेस है। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 6। घनाभ के कुल 6 फलक होते हैं। फलक बोलने से भी वही फेस होता है आपका, कि बाहर से आपको कितने फेस दिखेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे क्या दिया है, ब्रेड्थ दिया है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, क्या चीज नहीं है, हाइट नहीं है, यहाँ पे क्या जाएगा, हाइट, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे क्या लिख लोगे, ऊंचाई। देखो कैसे आ गया, ये बता देते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है। तो अगर आपके पास वॉल्यूम है, सॉरी आपका क्या दिया, लेंथ दिया है, लेंथ दिया है ना, और ब्रेड्थ दिया है, तो हाइट निकालना है, सॉरी इसमें लेंथ निकालना है ना, तो लेंथ को यहीं पे छोड़ देते हैं, बाकी दोनों को ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन में क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ भी आ जाएगा नीचे, इंटू क्या हो जाएगा, हाइट भी नीचे आ जाएगा। मतलब जिसको आपको फाइंड करना है उसको बस इधर रहने दो, तो इधर क्या है, लेंथ बस है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आयतन, चौड़ाई, ऊंचाई इज इक्वल टू लेंथ। मतलब इस तरीके से आपको तीन में से टोटल 4 क्वांटिटी है, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो 3 आपको पक्का दिया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 1 क्यूबिक मीटर में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 1 घन मीटर में कितना घन सेंटीमीटर होता है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको पता है, वी नो दैट कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब घन बोला है मतलब, सॉरी क्यूब बोला है मतलब क्या होता है, पावर में 3। तो क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 100 टू द पावर 3 और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, और ये सेंटीमीटर की पावर में क्या हो गया, 3 हो गया। तो बस क्या हो जाएगा, टोटल 1 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 10 दी पावर कितना हो जाएगा, 6। 10 दी पावर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 दी पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे बोल सकते हो आप 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10 दी पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 दी पावर 6 घन सेंटीमीटर, मतलब 10 के बाद 6 जीरो और 1 के बाद 6 जीरो और। ठीक है, तो आप फिर से देख लो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक मतलब होता है पावर में 3, क्यूबिक मतलब क्या होता है, पावर में 3 होता है। ठीक है, तो इधर 3 लगाया हमने, तो इधर भी पावर में क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 को कितने बार, 3 टाइम्स, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, और मीटर के पावर में 3 तो मीटर क्यूब हो गया। अब इधर भी 100 की पावर में 3 और सेंटीमीटर की पावर में भी 3 आएगा। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 100 सेंटीमीटर की पावर में 3। ठीक है, तो 100 की पावर में 3 मतलब 100 3 टाइम्स, और सेंटीमीटर की पावर में 3 मतलब सेंटीमीटर की पावर में 3। तो बस जनरली हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से पढ़ना, इसको बनाना है। क्या लिखा है, अ वाटर टैंक इज 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर ब्रॉड, 1 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर। ठीक है, क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ टैंक, और 1 क्यूबिक मीटर बराबर दिया है 1000 लीटर। हिंदी में भी देख लेते हैं, एक पानी की टंकी 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी, 1 मीटर गहरी, टैंक की क्षमता लीटर में क्या है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या निकालना है, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, तो बस लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन दैट, प्रॉपर बनाना है ना, गिवन दैट क्या क्या दिया आपको, वाटर टैंक है 3 मीटर लॉन्ग, तो क्या लिख लेंगे इसको, लेंथ, लेंथ को और क्या बोलते हैं, लंबाई, लंबाई कितना दिया है हमारे पास, 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद ब्रेड्थ, बोलते हैं चौड़ाई, कितना है, 2 मीटर। उसके बाद लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, या फिर डीप भी बोल सकते हो, एक ही मतलब है, हाइट, ऊंचाई, ये कितना है, 1 मीटर। अब देखो हाइट और डीप कैसा है, अगर आप ऊंचे हो मतलब आप ऊपर में हो और नीचे देखोगे तो गहराई हो जाएगा, मतलब गहरा हो गया। लेकिन आप उसी गहराई को कुएं के अंदर से जाके देखोगे और ऊपर की ओर देखोगे, ठीक है, जैसे कि ये है, एक दो पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो गहरा है बोलोगे, लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे तो क्या बोलोगे, ऊंचा है। तो गहरा बोलो या फिर ऊंचा बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है,
अब उसके बाद क्या लगाना, फॉर्मूला बस। तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वही पानी का आयतन, पानी टंकी का आयतन है ना। लिख लेते हैं, चलो पानी टंकी का आयतन, बस क्या हो जाएगा, लेंथ कितना है आपका 3, 2 और ये 1, तो 3 2 से कितना हो जाएगा आपका 6, 6 1 जा 6। अब सभी मीटर में है तो क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। ठीक है, ये तो उसका वॉल्यूम हो गया। लेकिन क्या बोला है, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बना देते हैं, यहीं पे आ जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल कितना है, 6 क्यूबिक मीटर है। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1000 लीटर, मतलब एग्जैक्टली कितना हो जाएगा आपका, 6000 लीटर। मतलब उस पानी टंकी में कितना पानी है आपका, 6000 लीटर पानी है। ये आपको समझ में आया। देखो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर है। ठीक है, एक बराबर कितना है, 1000। अपने को निकालने कितना का है, 6। कितना निकालना है, 6 क्यूबिक मीटर का, तो 6 इंटू 1000। ठीक है, क्लियर है ये तो। जैसे कि आपको पता ही होगा, एक चॉकलेट अगर 10 रुपए का है तो 5 चॉकलेट कितने का होगा, 10 इंटू 5 50 रुपीज। एग्जैक्टली वैसा ही है। चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो। फिर पूरा क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, ये लो, इस तरीके से आपका क्या है, पानी टंकी है। तो लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है। लेंथ कितना दिया है, यहाँ पे लिख सकते हो 3 है। ये ब्रेड्थ है 2 मीटर है, और इसका हाइट कितना दिया है, 1 मीटर है। इस तरीके से पानी टंकी, इसमें कितना पानी आएगा, 6000 लीटर। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए टी बॉक्स इज 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। सिंपल क्वेश्चन है, वही लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे, लेंथ का L, या फिर लंबाई बोल सकते हो, कितना दिया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेड कितना दिया है, या चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, और आपका हाइट या ऊंचाई बोलो कितना दिया 4 सेंटीमीटर। आयतन तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, क्या लिखा है, टी बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ टी बॉक्स। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 7 इंटू 4। तो 7 4 से कितना होता है, 7 चौक आपका 28, और ये कितना हो जाएगा 280। सब सेंटीमीटर में है, क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 280 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, चाय बॉक्स का चाय बॉक्स का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, या फिर क्या बोल सकते हो, आयतन। यहाँ पे लिख सकते हैं चाय के डिब्बे का आयतन। चाय के डिब्बे का आयतन। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। बस इसी तरीके से क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है इसका भी।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं। लेंथ कितना दिया आपको 15, ब्रेड्थ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया आपको 8 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। वॉल्यूम पूछा है, बस लगा दो फॉर्मूला। क्या होता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। क्या हो जाएगा 15 10 ये आपका 8, तो कितना हो जाएगा 15 8 से कितना होता है आपका 120 इंटू 10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है इसलिए हमेशा क्या रहेगा यूनिट आपका क्यूब में रहेगा। बस इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फिफ्थ है, क्या निकालना है वॉल्यूम ही निकालना है। करते हैं, सिंपल सा है भाई, लेंथ दिया है ब्रेड दिया और हाइट तीनों सब सेंटीमीटर में, तो बस वॉल्यूम निकालना है, कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला लेंथ टू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा 10 है, ब्रेड्थ आपका 5 है, हाइट आपका 3 है, कितना हो जाएगा 5 दिया 15, ये कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका आयतन, सिंपल सा बात है। आगे चलते हैं, ये भी वही है सेम। अब तो याद भी हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ टू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ कितना दिया है 4.5, ब्रेड्थ कितना दिया आपको 2.5, हाइट कितना दिया आपको 2। बस यहाँ पे क्या है डेसिमल वाला है, तो ये समझ लो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 4.5 इंटू 5। ठीक है, क्या हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई करते नहीं आता, करके बता देंगे, आगे देखते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 का 5 कैरी आ गया 2, कैरी कितना आ गया 2, 5 4 ज़ा 20, 20 और 2 22, एक नंबर के बाद डेसिमल है तो क्या हो जाएगा एक नंबर के बाद डेसिमल। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक। देखो कुछ नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे हो जाएगा 2.5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, 0 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और एक 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5.0 मतलब वही है। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है 4.5 से। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा आपका, ये हमने कर लिया है 22.5 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आप बना सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लेंथ है मीटर में, ये भी मीटर में है, तीनों मीटर में है। ठीक है, एक बार यूनिट चेंज कर लेना, मतलब सॉरी चेक कर लेना कि सारे एक जैसे यूनिट है कि नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम ही पूछा है तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। क्या हो जाएगा लेंथ कितना है आपका 8, ब्रेड कितना है आपका 4, हाइट कितना आपका 2, कितना हो जाएगा 8 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा कितना हो जाएगा 64 मीटर क्यूब हो जाएगा इस बार, क्योंकि सारी यूनिट्स किस में है मीटर में। ये हो गया हमारा आंसर। आगे चलते हैं, फाइंड इट्स वॉल्यूम 5 मीटर 3 मीटर और ये 1.5 मीटर है, वही सेम है फॉर्मूला। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, कितना हो जाएगा 5 3 1.5, 5 का 5 हो जाएगा,
15 दिया कितना होता है आपका 45, तो 4.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 22.5 समथिंग। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 4.5 है यहाँ पे, 5 का 5 से 25, कैरी आ गया 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, एक नंबर के बाद डेसिमल तो 22.5, 22.5 मीटर क्यूब। ये यूनिट लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका भी वॉल्यूम निकालना है। अभी तीनों किस में है, mm में है। ठीक है, तो वही चीजें सेम, वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ है आपका 40, ब्रेड्थ है आपका 35, ये आपका 25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो सबको मल्टीप्लाई करना है बस, सिंपल सा। ठीक है, तो एक काम करते हैं 25 इंटू 40 पहले कर लेते हैं क्योंकि ईजी हो जाएगा। 25 इंटू 40, 25 का 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और एक जीरो ऑलरेडी है तो 1000। सिंपल है, मल्टीप्लाई बाय 35 कितना हो जाएगा 35, 000 पीछे से लगा दो, बस ये हो गया आंसर। तो कितना आ गया हमारा 35 इंटू 1000 और ये 35,000। मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम है तो आप पीछे भी रफ कर सकते हो, है ना, mm की पावर 3। आगे चलते हैं, सब में वॉल्यूम ही निकालना है। इसमें क्या बोला है, अब देखो mm में है, सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में। अब यहाँ से थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, लेंथ दिया है आपको 60 mm। ठीक है, ब्रेड्थ दिया है आपको, क्या दिया है 5 सेंटीमीटर है, और हाइट दिया है आपको 4 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, इस mm वाले को भी किस में चेंज करना पड़ेगा आपको, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, 10 mm होता है। ठीक है, अब क्या करना है, 60 mm है, कितने हमारे पास 60 mm, तो mm को 1 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 mm। देखो सिंपल सा 10 कहाँ आ गया, इधर अपॉन में, तो इधर क्या बच गया आपका 1, या फिर बोल सकते हो दोनों को 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एग्जैक्टली, तो 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अपने को निकालना कितना है 60 mm का, तो क्या हो जाएगा 60 mm, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 60/10 सेंटीमीटर। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 mm। क्लियर हुआ, या फिर डायरेक्टली आप 10 का डिवाइड भी कर सकते हो तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 60 mm इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस निकाल देते फिर वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है आपका 6 है, ब्रेड्थ है आपका 5 और ये 4, कितना हो जाएगा 6, 5 4 था आपका 20, कितना हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 120 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो सभी का यूनिट एक जैसा ही होना चाहिए, सभी का यूनिट एक जैसा ही होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, है कि नहीं। जैसे कि एक अगर रुपीस में है और दूसरा आपका पैसे में है, तो दोनों चीज़ों को हम ऐड तो नहीं कर सकते या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है कि नहीं, क्योंकि रुपीस अलग होता है, पैसा उससे छोटी क्वांटिटी है। तो वैसा ही सेंटीमीटर बड़ा है और आपका mm कैसा है, छोटा क्वांटिटी है, तो इसलिए दोनों को साथ में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो उस मल्टीप्लाई करने से पहले दोनों को क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम करना पड़ेगा। ठीक है, या बोल सकते एक ही यूनिट में होना चाहिए तीनों चीजें।
यहाँ पे देखते क्वेश्चन नंबर 7। लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 70 mm और हाइट दिया है 20 mm। अब क्या करें, सभी को mm में कर लें, को सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेंथ दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया आपका 70 mm और हाइट दिया आपका 20 mm। अभी मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ठीक है। तो 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 mm, ठीक है। कितने mm का निकालना है, 70 mm का। तो क्या करेंगे, दोनों साइड 70 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 70/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 70 mm, ठीक है। दोनों साइड हमने क्या किया, 70 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 70 mm। या फिर एक चीज़ और बोल सकते हो, 20 mm का है तो क्या हो जाएगा, 20/10, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में है, इधर वाला पूरा आपका mm में है, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए क्या, ये कि 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। क्योंकि जब आपको एक का पता रहेगा तो आप कितने का भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक का पता है 70 का निकालना है तो 70/10, 20 का निकालना है तो 20/10, क्योंकि यहाँ पे 10 आपको हमेशा डिवाइड में लेके चलना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 mm। ये चीज़ अपने को काम में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा चेंज करने से, 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, बस फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ आपका क्या है, 12 है, ब्रेड्थ है आपका 7 एंड हाइट है आपका 2। तो कितना हो जाएगा, 12 7 जो कितना होता है, 12 7 84 84। या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 7 दूनी 14 का 4, हंसी लाया 1, 7 एकम 7 और 1 8, 84 इंटू 2 बचा हुआ है, 4 का डबल हो जाएगा 8, 8 का डबल हो जाएगा 16, 168 सारे किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, ठीक है। ये यूनिट चेंज है, अब इसको भी चाहो तो अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, वन मीटर सेंटीमीटर और mm। यहाँ पे देखो तीनों अलग अलग दिया, तो लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर और ब्रेड्थ हमारा भाई साहब है 25 सेंटीमीटर, सब अलग ही चल रहा है। और ये हाइट क्या दिया है, 150 mm। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सबको क्या कर लेते हैं हम लोग, मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, 25 सेंटीमीटर। तो 75 एक सेकंड, मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना तो क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 100 नीचे आ गया, देखो 1 सेंटीमीटर बराबर मीटर का 100वां भाग होता है, ठीक है। कितना भाग होता है, 100 भाग होता है। तो अब क्या करना है, 25 का निकालना है, 25 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा, 25/100, ये हो गया आपका मीटर, ठीक है। इसके बाद mm का निकालना है, इसको चाहेंगे तो और काट सकते हैं, 1/4 आ जाएगा। या फिर इसको और अच्छे से लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, 0.25 मीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा चेंज। इसके बाद क्या, 150 mm को किसमें चेंज करना है, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, अभी देखो इसका यूनिट कैसे चेंज होगा,
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब सेंटीमीटर से भी किस में जाना है, mm में, तो 10 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ये क्या हो जाएगा, mm। मतलब टोटल क्या हो जाएगा 1/1000, कितना जीरो, 3 जीरो, मीटर, इधर हो जाएगा 1 आपका mm, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 150/1000 मीटर इज इक्वल टू 1, सॉरी ये 150 है ना, ये तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 150 mm। तो 1 2 3 मतलब यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, तो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली 0.150, ये हो जाएगा आपका मीटर में, क्योंकि नीचे 1 2 3 है तो 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0.25 मीटर, ये हो जाएगा 0.15, लास्ट में जीरो, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसको आप डायरेक्टली 0.15 मीटर लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम। क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो लेंथ कितना है आपका 1 है, ये हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा 0.15, मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से करोगे तो वही आएगा। अब 25 का किससे करना है, 15 से, डायरेक्ट ही कर लो, 15 पंचे 75, 75 का 5 7 30 और ये 37, ठीक है। अब 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा, कितने डिजिट के बाद, देखो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल कितना डिजिट है, 3, 1 2 3, चौथा डिजिट नहीं है, मतलब क्या होगा वो 0, तो 0.0375, 0.0375, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपके 8 क्वेश्चन ये हो गए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक लकड़ी घन आपका आयतन 480 घन सेंटीमीटर है, ठीक है। वुडन क्यूबॉइड इज 480, आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वॉल्यूम। आयतन आपको दिया हुआ है, कितना है 480, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूबिक। और क्या दिया हुआ, लेंथ एंड ब्रेड दिया, तो लेंथ लंबाई दिया हुआ है आपको, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और आपको चौड़ाई दिया हुआ है ब्रेड्थ, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो आपको हाइट नहीं दिया है, हाइट निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला हमने बताया था, वॉल्यूम का ही लगेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम कितना दिया है 480, लिख लो 480, तो लेंथ कितना दिया है आपको 10, तो यहाँ पे 10 लिख लो, ब्रेड कितना दिया आपको 6, हाइट फाइंड आउट करना है। तो देखो ये मल्टीप्लाई में है तो सब कहाँ जाएंगे, अपॉन में, कहाँ जाएंगे, अपॉन में, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका हाइट। जो मल्टीप्लाई में रहता है वो कहाँ जाता है, अपॉन में, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 6 8 सा 48, ये हो जाएगा आपका 8, सभी किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा आपका हाइट। क्लियर, इसी तरीके से आपको बनाना है इसको, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। देखो वॉल्यूम दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ है और चौड़ाई आपको दिया हुआ है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में ही उस ढांचे में रख दो, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम, लेंथ की जगह लेंथ, ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ, हाइट आपको नहीं है तो नहीं लिखोगे, 480 का 480, 10 जो आपका मल्टीप्लाई में है, तो ये जब बराबर की उस तरफ जाता है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का अपॉन में, मल्टीप्लाई का अपॉन, अपॉन करने का मतलब डिवाइड में, ठीक है, सिंपल सा है बस। आगे चलते हैं।
यहाँ पे क्या है, वन साइड क्यूब इज घन की एक भुजा 25 सेंटीमीटर है और दिए गए घन से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। वन साइड ऑफ क्यूब इज 25 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, एक क्या है आपका क्यूब है जो 25 सेंटीमीटर का है। ये हमने बना लिया क्यूब। ये क्यूबॉइड नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं, घन। घन मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स एक जैसा होता है ना। ये आपका क्यूब है, इसका साइड कितना है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या बोल रहा है इससे, हाउ मेनी क्यूब साइड्स, मतलब इससे एक छोटी सी साइड्स और है, जैसे कि ये इस छोटे से भाई साहब का एक साइड कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो अब समझने वाली बात यह है कि ये बड़े वाले क्यूब से ऐसे छोटे वाले कितने सारे बनाए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो क्या करते हैं, इसको अपॉन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपॉन, दोनों का वॉल्यूम निकाल के अपॉन में कर देते हैं, पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, बड़े घन का आयतन। क्या हो जाएगा, बड़े घन का आयतन। नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। सिंपल है, ये हो जाएगा बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, यहाँ पे छोटे घन का आयतन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बड़े घन का आयतन मतलब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 25। छोटे घन का आयतन मतलब यही फॉर्मूला तो सेम रहेगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 5 वन टाइम्स 5 5 टाइम्स, एक 5 से एक 5 कैंसल, क्या बच गया 25 और 5। इसको भी काट देते हैं, 5 वन सा 5 5 सा, तो सिर्फ 5 बस बचा, सॉरी 25 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा टोटल 125। 125 छोटे क्यूब बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं, 100 छोटे 25 क्यूब। कैसे करके, काट के। आ रहा है समझ में आपको। देख लो एक बार अच्छे से। बड़े घन का आयतन पहले निकालना है आपको, वो निकाल लिए क्योंकि उसमें कितना लग रहा है उसको बनाने में, अब वो बना लिया हमने। फिर उसके बाद हमने छोटे वाले का आयतन निकाल लिया। अब बड़े वाले से छोटे वाले को हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो हमको पता चल गया कि अगर बड़े वाले को काटेंगे तो छोटे वाले 125 क्यूब बनेंगे। कितने बनेंगे, 125 क्यूब बनेंगे। अगर इसको यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे कि ये है छोटा सा क्यूब, यहाँ पे काटे इस तरीके से, नहीं बन पाएगा क्या, इस तरीके से। ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब्स आ जाएंगे, टोटल 25 क्यूब्स आ जाएंगे। ठीक है, कितने क्यूब्स आ जाएंगे, 25 क्यूब्स। देखो 2 क्यूब्स हमने ऑलरेडी बना दिए, एक और कोशिश करता हूँ। ये देख पा रहे हैं आप, इसी तरीके से टोटल देखो 3 क्यूब तो मैंने वहीं पे बना दिया। ऐसे उसको काटते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 25 क्यूब्स बनेंगे। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आगे चलते हैं, मैं फिर इसको अच्छे से बना के दिखाऊं। ये कहाँ था, ये यहाँ पे नहीं था ऐसे। ये ऐसे था। ठीक है,
जिसमें क्यूब बनाना ही है तो कैसे बनेगा, इस तरीके से इसके अपर पोर्शन में फिर उसके बाद यहाँ से कुछ ऐसा बनेगा, बन नहीं पा रहा, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ से इस साइड बना देते हैं ऐसा, और ये यहाँ से ऐसा। अब जितने भी क्यूब्स बनाने बना सकते हैं। देखो ये आपको दिखेगा, बस तो काटना है बीचों बीच से, तो यहाँ से ऐसे कट जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा बैक साइड का। बैक साइड का आपको ऐसा ही दिखेगा, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ नज़ारा दिखने वाला है। आगे चलते हैं, ड्राइंग से मतलब नहीं है, इतना तो आपको खैर समझ में आ गया होगा कि आपको सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या लिखा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, क्या निकालना है, कमरे में बंद हवा का आयतन। तो बस वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा 5, 4.5 और क्या लिखा है आपका 3, तो मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 4 तिया 12 और 1 13, 13.5 और मल्टीप्लाई कर लो। ये लाइन तो वही हो गया, 5 5 ज़ा 25 कैरी आ गया 2, 5 तिया 15 और 17 का 7 कैरी आ गया 1, 5 1 ज़ा 5, 6 एक नंबर के बाद डेसिमल है तो 67.5। ये आपके कमरे का क्या हो जाएगा, आयतन। सभी मीटर्स में है ना, मीटर मीटर मीटर, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब एयर, इतना ही आपके रूम में क्या होगा, ये जो भी कमरे में इतना ही हवा होगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मल्टीप्लाई सही है ना, 5 तिया 15, चेक कर लेते एक बार, 15 इंटू 4.5, 15 चौक 60, ये हो गया हमारा 15 पंचे 75, 7.5। ठीक है, वही आ रहा है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसमें क्या बोला है, एक घना का डीजल टैंक में 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर इसकी क्षमता बताएं। ठीक है, डीजल टैंक है तो मीटर मीटर और 40 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग है। लेंथ हो जाएगा 2 मीटर, ब्रेड्थ हो जाएगा आपका 2 मीटर और आपका हाइट 40 सेंटीमीटर। तो अभी हमने बनाया कि सेंटीमीटर हो और किस में जाना है, मीटर में, तो किसका भाग करना है 100 का, तो कितना हो जाएगा ये 0.4 मीटर, 0.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 40 तो 0 एक यहाँ पे आएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल के बाद जो 0 रहते हैं उसको काउंट नहीं करते है ना। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्या हो जाएगा लेंथ 2 इंटू 2 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 इंटू 0.4, 4 4 ज़ा आपका हो जाएगा 16, 16 तो हो जाएगा 1.6 मीटर क्यूब, 1.6 मीटर क्यूब। क्या बोला, लीटर में बताना, तो सबको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो क्या हो जाएगा, कितना निकालना है, 1.6 मीटर का निकालना है, तो बस 1000 इंटू 1.6,
कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। एक नंबर के बाद डेसिमल तो यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल तो 16,000 से कितना हो गया 1600, कितना हो जाएगा 1600 लीटर जो भी है ये होगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो लिखने का फॉर्मेट तो ऐसा नहीं होगा, बट इस तरीके से कैलकुलेशन आपका यही होगा। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, गिवन दैट अच्छे से लिख लेना, फिर फॉर्मूला लगाना, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस है, आज ही सब खत्म करना है। ठीक है, एक स्विमिंग पूल है, 25 सेंटीमीटर लंबा है, 13 मीटर चौड़ा है, इसमें 325 घन मीटर पानी डाला जाता है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ ठीक, पूल में पानी की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखो इसमें 325 घन मीटर पानी डाला जाता है, मतलब ये वॉल्यूम दिया है आपको, क्या दिया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम या फिर आयतन बोल सकते हो। ठीक है, कितना दिया है, 325 मीटर की पावर में 3। उसके बाद और क्या दिया, लेंथ आपका 25 मीटर, मतलब लंबाई, और चौड़ाई कितना दिया है 13 मीटर। बस फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम है आपका 325, लेंथ है आपका 25, ब्रेड्थ है आपका 13, और हाइट आपके पास शायद नहीं है, या फिर गहराई बोल सकते हो उसी को। सारे कहाँ चले जाएंगे, अपॉन में, 25 अपॉन में, 13 भी अपॉन में, और ये आपका हाइट का वैल्यू होगा। सॉल्व कर देते हैं इसको, 25 से काटते क्या, 5 से काटते। ठीक है, नीचे भी 5 से, ऊपर भी 5 से, तो 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 13 एकम 13, 13 पंचे 65। ठीक है, 5 बचा हुआ है, 5 से 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1, तो कुल मिला के सारी चीज़ें कट गया, तो क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर। 1 मीटर आपका क्या हो जाएगा, हाइट। 1 मीटर क्या हो जाएगा आपका हाइट। 25 इंटू 13 करने से कितना आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 13 पंचे 65 का 5 कैरी है 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, एग्जैक्टली वही आ रहा है, इसलिए पूरा से पूरा कट जाएगा, और हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। आगे चलते हैं, क्या है, द एज ऑफ क्यूबिकल साइड इज 1.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब देखो घनी है, ठीक है, बोला था ना आपको एक ही यूनिट दिया होगा, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, क्यूब की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साइड या फिर बोल सकते हो भुजा, कितना दिया है आपको 1.2 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, बस 3 टाइम उसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होता तो उसको लिखते, नहीं है तो तीनों क्या होगा, सेम वही चीज होगा, 1.2 1.2 1.2, तो 1.2 इंटू 1.2 करेंगे तो कितना आएगा 1.44, उसके बाद 1.2, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, 12 चौक 48, 4 12 चौक 48 और 4 52, कैरी आया 5, 12 एकम 12, 12 5 17, तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद यहाँ डेसिमल, और यहाँ तो टोटल 1 और 2 3, 1 2 3, तो 1.728, 1.728 सब सेंटीमीटर में है क्या, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्यूब या फिर घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन, सिंपल है। आगे चलते हैं, बस आपका इसमें मल्टीप्लिकेशन है, वही है। एक कुआं है, कुआं कुछ अलग टाइप का है, गोला वाला नहीं है, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर गहरा और 9 मीटर गहरा।
एक सेकंड, 8 मीटर, 6 मीटर चौड़ा, 9 मीटर गहरा, इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। कुएं की क्षमता और कुएं में भरे हुए पानी, देखो कुएं में कितना पानी भरा है वो भी बताना है, ठीक है, और कुएं का वॉल्यूम कितना है वो बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल है उसका निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक मतलब टंकी का आयतन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हो जाएगा आपका 8, ब्रेथ हो जाएगा आपका 6 और ये 9। देखो ध्यान से, 8 मीटर, 6 मीटर और 9 मीटर गहरा कुआं है, ठीक है। तो उसी को लेंगे, 8 छक्के 48 इंटू 9, 9 अट्ठे 72 का 2 कैरी है 7, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 3 43 43, 432 क्यूबिक मीटर उसमें उसका कैपेसिटी है। उसका क्या है, कैपेसिटी है। पानी कितना है वो देखना है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, कुएं के अंदर पानी का आयतन, कुएं के अंदर पानी का आयतन। तो लेंथ तो वही रहेगा, लेंथ तो वही रहेगा, बस हाइट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइट चेंज हो जाएगा। पानी कहाँ तक है वो देखना है। देखो स्टार्टिंग में तो हाइट पूरा लेंगे, स्टार्टिंग में हाइट क्या लेंगे, पूरा, लेकिन पानी यहाँ तक भरा है, तो सेकेंड राउंड में हाइट कहाँ तक होगा, यहाँ तक। सेकेंड राउंड में हाइट कहाँ तक होगा, यहाँ तक। ये समझ लो इतना आपका क्या है, पानी भरा हुआ है। तो सेकेंड राउंड में हाइट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा जहां तक पानी भरा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाइट कितना है, 6 मीटर, 6 मीटर तक पानी भरा हुआ है बस। तो 8 छक्के 48 इंटू 6, 8 छक्के 48 का 8 कैरी आया 4, इसको मिटा देते हैं तो दिखेगा 6 चौक 24, 24 और 4 28, 288 मीटर क्यूब, इतना उसमें पानी भरा है, ठीक है। इसमें उतना पानी क्या है, भरा है। लेकिन टोटल कैपेसिटी कितना है, 432 क्यूबिक मीटर है, लेकिन पानी कितना भरा है, 288। को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। जो हो गया आपका टंकी, सब पानी भर देते हैं थोड़ा सा। पानी कहाँ तक भरा है आपका, मान लो यहाँ तक भरा है, यहाँ तक आपका क्या भरा है, पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में हाइट क्या हो जाएगा, फर्स्ट राउंड में आपका हाइट कितना हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। लेकिन सेकेंड राउंड में पानी कितना भरा है वहां तक हो जाएगा, और ये 6 मीटर, बाकी लंबाई और चौड़ाई क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, टैंक 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड, 3 मीटर डीप है। सेम क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन है, वही सेम डायग्राम बना लेते हैं।
पानी यहाँ तक भरा हुआ है समझ लो। यहाँ तक आपका पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इसमें पानी भरा हुआ है। तो शुरू में वॉल्यूम निकलेगा, क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 5 मीटर, 4 मीटर और ये आपका 3 मीटर। तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 मीटर क्यूबिक पानी भर, सॉरी वॉल्यूम है, लेकिन पानी कितना भरा है वो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकते हैं। वॉल्यूम किसका, वाटर का, तो उसमें कितना पानी है। तो 5 4, इफ द टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू 2 मीटर, कितना मीटर तक है, 2 मीटर तक है। ये हो जाएगा 2 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 मीटर। ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 मीटर तक पानी भरा है। ठीक है, तो पानी का आयतन कितना है, 40 मीटर क्यूबिक। टंकी का आयतन कितना है, 40 मीटर क्यूब। अब क्या क्वेश्चन है, एक ईंट 20 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी, 6 सेंटीमीटर ऊंची, 60 मीटर लंबी, 25 मीटर चौड़ी, 2 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। ओ भाई साहब, देखो दीवार बनाना है किससे, ईंट से। तो सेम एग्जैक्टली क्यूब वाला क्वेश्चन हो गया। जैसे देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करते हैं दीवार बन जाए तो समझ में आ जाएगा। ये आपका सिर्फ कौन सा दीवार है, फ्रंट वाला। कौन सा दीवार है आपका, फ्रंट वाला, जो आपको सिर्फ सामने से दिखेगा। ठीक है, इसके पीछे तो आप देख नहीं सकते, या फिर बोल सकते हैं इसका साइड व्यू नहीं देख सकते, आप सिर्फ सामने से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या है, वॉल है। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे कि एक ब्रिक है, मतलब एक ईंटा है, तो ये समझ लो ईंटा है हमारा, एक ईंट। लो भाई साहब, हमारा ईंटा आ गया। तो ऐसे टोटल कितने ईंट इसमें लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ इसका, वॉल का। उसके बाद नीचे में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ईंटे का कहाँ आएगा, नीचे। तो बस वॉल वाला देखो क्या क्या है, 60 मीटर लंबा है, उसके बाद 0.25, 0.25 चौड़ा है, और 2 मीटर ऊंची दीवार, 2 मीटर ऊंची दीवार। ईंट का देखो क्या है, 20 सेंटीमीटर है। अब देखो ये सब किसमें, सेंटीमीटर में, किसमें है, सेंटीमीटर में। तो सबको पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 20, इसको 8 के पास लिखता हूँ, क्लियर होगा। 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर होगा। उसके बाद क्या, 10 सेंटीमीटर चौड़ी, 10 सेंटीमीटर मतलब हो जाएगा 0.1 मीटर, और 6 सेंटीमीटर ऊंची, ये हो जाएगा 0.6 मीटर। एक सेकंड, 0.6 कैसे होगा, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.6। ठीक है, क्या हो जाएगा, कहाँ चले गया मार्कर,
0.06 मीटर। अब ठीक है, ये सारे ईंटे के हो गए, तो क्या क्या है 0.2, 0.1, 0.06। अगर ये आपको समझ में नहीं होगा बता सकता हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर से आपको मीटर में जाना है तो आपको 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। किसका डिवाइड करना पड़ेगा? 100 का। ठीक है, याद रहना चाहिए ये। अब सब डेसिमल हटा देते हैं। देखो ऊपर में कितना है, 2 डिजिट है। ऊपर में कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, और यहाँ पे भी 2 डिजिट है। नीचे में टोटल 1 2 3 4 है, तो क्या हो जाएगा 60 25 इंटू 2, 2 इंटू 1 इंटू 6। अब ध्यान देना, ऊपर का डेसिमल हटाने के लिए 2 डिजिट है तो नीचे लगेगा 100। नीचे में कितना है? 1 2 3 4, तो नीचे का हटाने के लगेगा ऊपर 4 जीरो। सारे डेसिमल हट गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटते हैं। 6 से काट देते कितने बार? 10 बार। ये हो गया। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखो क्या क्या बच गया, 25 इंटू 10 इंटू 100, तो टोटल कितना हो गया? 25,000 ब्रिक्स। कितने ब्रिक लगेंगे? 25,000 ईंटें लगेंगे। कितने ईंटें लगेंगे? 25,000। इस ईंट से कहाँ गया? इस ईंट से इस भाई साहब से अगर हम लोग, वो क्या हो रहा है, इस ईंट से अगर ये दीवार बनाएंगे तो टोटल इस कैलकुलेशन के कितने ईंटें लगेंगे? 25,000 ईंटें लगेंगे। कुछ नहीं करना, आपको ईंटों का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, ऊपर वॉल का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल के वॉल्यूम को ईंटे वाले वॉल्यूम से क्या करना है? डिवाइड, तभी तो पता चलेगा कि कितने लगेंगे। तो टोटल कितने लगेंगे? 25,000 ईंटें लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो एक बार शुरू से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से ही क्या बनता है हमारा? क्यूबॉइड बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर से क्या बनता है हमारा? क्यूब। फिर ये हमने देखा इसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। ठीक है, 6 फेसेस है यहाँ पे। इसके बाद हमने वॉल्यूम देखा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। क्यूब है तो साइड इंटू साइड होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन करें वॉल्यूम का, ये सारे क्वेश्चन करें हमने। तो इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, यूनिट अगर अलग अलग है तो यूनिट क्या रखना है? सेम रखना है। ठीक है, यूनिट क्या रखना है आपको? सेम रखना है। सेम रखने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा, चेंजेस आना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन हमने किए। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया है या आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।